गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल जो कि रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर वो चाहे एयर हो, वाटर हो, उन चीज़ों के साथ, उन थिंग्स के साथ जो मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वो नॉन मेटल, और जो रिएक्ट करते हैं वो मेटल। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, आपने देखा होगा कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, एयर में भी ऑक्सीजन होता है। अगर आप किसी भी थिंग को बाहर रखते हैं आउटसाइड पे, तो या तो वो एयर से के साथ रिएक्ट करेगी या फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और ये भी आपको पता है कि दोनों में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एयर में भी प्रेजेंट होती है और वाटर में भी प्रेजेंट होती है। तो यू आर फेमिलियर विद द फेनोमेन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में जानते हैं कि कैसे जब आप किसी लोहे की थिंग को आउटसाइड अगर आप रख दें तो उस पर रस्टिंग होने लगती है, उस पर जंग जमा होने लगती है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एंड एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एरिया। आपने क्लास 7th में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी आपने रीड किया होगा। यू हैव लर्न दैट in both the process oxide formation takes place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. देखो, जब आप किसी भी आयरन की थिंग को जब आप खुले में रखते हैं, ओपन में रखते हैं या उसे पानी में भी रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक उसका वो डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर रेड कलर का आपको क्लस्टिंग जैसा नज़र आने लगता है, जिससे कि वो धीरे धीरे स्पॉइल्ड होने लगता है। तो ये हुआ रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मेटल का। और आपने मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी लास्ट ईयर की क्लास में आपने सुना होगा कि वो एयर के साथ एकदम, मतलब उसको जैसे ही आपने ओपन किया रूम टेम्परेचर पर, तो वैसे वो एयर के साथ रिएक्ट करके वो बर्न होने लगती है, जलने लगती है। तो यू हैव हर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, और ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो ऑक्साइड के साथ है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। अब आप देखिए, इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि किसी भी थिंग को जब आप उसकी रिएक्शन करवाते, रिएक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ का किसी अदर थिंग के साथ ऐड होना या उसका जुड़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप वाटर के अंदर अगर आप एक लेमन और शुगर को जब आप मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या वाटर का जो टेस्ट होता है वो सेम रहता है या चेंज हो जाता है? तो आपने देखा होगा कि जो वाटर का जो टेस्ट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा? अगर आप उसमें नमक डालते हैं तो वो आपको सॉल्टी लगेगा, और अगर आप उसमें शुगर डालते हैं तो आपको वो स्वीटी लगेगा। तो उसी तरह से एक नई थिंग आपके सामने आ जाएगी। अगर आप शुगर लेमन ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो आप उसको एक तरह से बोलेंगे लेमन जूस, या आप उसको शरबत बोलेंगे, या कुछ एक अदर थिंग्स नेम देंगे। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती है, दो थिंग्स जब आपस में ऐड होती है तो एक नई चीज़ बनती है। आप देखेंगे कि आयरन और ऑक्सीजन, जो आयरन है और जब वो ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो और ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है और वाटर के साथ ऐड बनता है, तो एक नई थिंग बनेगी। यहाँ पर जो आपने देख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म दिया आयरन को Fe, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2O। ये इनके निक नेम है। इन पर्टिकुलर इनको इस नेम से आप इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या इनके अल्फ़ाबेटिकल ये नेम होते हैं, या इनके केमिकल नेम होते हैं। तो फेरर आयरन को हम जब केमिकल नेम से अगर हम उसे बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम फेरिक। उसके बाद ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2O। तो जब ये तीनों थिंग्स आपस में मिलेगी तो ये बनाएगी FeH2O4, मतलब ये बनाएगी फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। और जब ये फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड मिलकर बनेगा, मतलब कि रिएक्शन हुई किसकी, आयरन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन और वाटर के साथ। नेक्स्ट है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बर्न होने लगेगा। तो हमारा जो ये बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो या रिएक्शन होगा तो वो बनेगा MeO2। तो जब ये रिएक्शन जो होती है
ये रिएक्शन सारी जितनी भी मेटल या नॉन मेटल होते हैं उनमें ये रिएक्शन होती है और इनके ये निक नेम होते हैं या इनके केमिकल नेम होते हैं। अब एक्टिविटी 4.3 देखिए। एक्टिविटी 4.3 में आप देखेंगे कि लेट्स द चेक द नेचर ऑफ वर्स्ट फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। आप चेक करेंगे कि नेचर का जो रस्ट है उसका जो फॉर्म्ड लेंगे उसको आप चेक करेंगे कि वो कैसे ऑक्सीजन वाटर और आयरन उसमें मिले होते हैं। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट, अपने को क्या लेना है, एक चम्मच रस्ट लेनी होगी किसी भी लोहे की थिंग जो कि आउटसाइड रखी हो उसके आप रस्ट लेंगे एंड डिजोल्व इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको आप वाटर के अंदर फिल करेंगे, वाटर में डालेंगे। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप देखेंगे कि जो रस्ट जो है वो क्या हो जाती है, वाटर में सस्पेंडेड हो जाती है। शेक द सस्पेंशन वेल, अब आपको उसको अच्छे से हिलाना है, सस्पेंश करना है, मतलब वेल, सस्पेंशन वेल मतलब उसको बहुत अच्छे से शेक करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस, अब आपको देखना है कि ये लिटमस पेपर पे आप उसको लेंगे और आप देखेंगे कि ये रेड है, उसका कलर रेड आता है या ब्लू आता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब उससे आपको ये पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ये आप खुद फाइंड करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर की क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया है कि कैसे लिटमस पेपर पर अगर रेड कलर आता है तो क्या होगा और अगर ब्लू कलर आता है तो क्या होगा। तो ऐसे उसका एसिड और बेस का आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है now will burning of magnesium ribbon. The ash obtained of burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested it for acidic basic nature. इसी तरह से आप मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम का जो रिबन है जो कि बर्निंग जो उसका जो मटेरियल है आप उसको लेंगे और उसी को आप टेस्ट करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.4। ये एक्टिविटी 4.4 आप खुद करेंगे और आप देखेंगे कि इससे क्या रिएक्शन हो रहा है और इसमें फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। फिर इसमें एक टॉपिक और है हमारा, व्हेन अ कॉपर वेसल इन एक्सपोज मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इन एक्विड डल ग्रीन कोटिंग। आपने देखा होगा कि जो कॉपर की जो चीज़ें हैं, कॉपर की जो थिंग होती है, जो कॉपर जो मेटल होता है, जब उसको एयर में रखते हैं तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग जमने लगती है। इट एक्यूज द डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ग्रीन कलर कॉपर का जो ग्रीन कलर होता है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ और बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी अपनों ने थोड़ी देर पहले देखा था। द फॉलोइंग इज रिएक्शन, देखो आप इसमें कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O मीन्स पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। तो ये सब मिलकर जब बनाती है तो इसमें से दो थिंग निकलती है, एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाता है और कॉपर कार्बोनेट अलग नहीं, मतलब ये दो तरह की रिएक्शन हमको देती है। अभी आपके लिए इतना, इन रिएक्शन के बारे में आप इतना समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।